हम माँ बानी, धरती माँ। हमार आँख मानव के दृढ़ संकल्प के चमत्कार देख रहल बा। मानव कितना शक्तिशाली, कितना बलवान बा, ई देख के स्वयं हमके आश्चर्य हो रहल बा। ओकर संकल्प शक्ति ता देवता के भी मात देहलस। दुख के बात खाली ई बा कि मानव कबो कबो आपन शक्ति के दुरुपयोग कर बैठेला और ऐसे स्वार्थ के पूर्ति करे लागेला। ई ओ समय होखेला जब प्रतिशोध के भावना ओकर मन के सारा दूसर भावना से आगे निकल जाला। हम ओ माता के आगे भी सिर झुकावे पर विवश बानी जे पुत्र के दुख के आपन दुख बना लेली। माता और पुत्र के ई सुंदर संबंध भी मानव जाति के एगो अधिकार बा। शुक्राचार्य के अनुष्ठान देवता में कौतूहल उत्पन्न कर देले बा। देवराज इंद्र के आपन भूल के आभास भइल, परंतु देर से। और अब हम देख रहल बानी कि उनकर सुंदर पुत्री जयंती भी एक खेल में कूद पड़ल बिया। और हम उत्सुकता से देख रहल बानी कि वो का करेले और कैसे करेले। हम संजीवनी मंत्र ओही के देव जे 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक के जल और अन्न त्याग के केवल जलद पत्ती के धुआं पियत रहे पूरा 1 वर्ष तक। का करल बाड़ू तू? अग्नि के बुझाई, शीघ्र अग्नि के बुझाई, ना तो अनर्थ हो जाई। अरे के बाड़ू तू और तू का कर देलू? हम अग्नि में मिर्चा डाल देले बानी। भगवान खातिर जल्दी करी, अग्नि बुझाई, अग्नि बुझाई। हर्षल, हमनी अग्नि ना बुझा सकेनी। गुरुदेव के यह आदेश बा। ना 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 ना, अग्नि बुझाई, अग्नि बुझाई। छोड़ दी हमके, छोड़ दी हमके, छोड़ दी हमके। ईश्वर खातिर छोड़ दी हमके, छोड़ दी। ईश्वर खातिर छोड़ दी ना हमके। हे विधाता,
हमार हाथ से ही कितना बड़ा अनर्थ हो गई। हम तो बस गुरु शुक्राचार्य के अनुष्ठान रोकल चाहत रानी, उनका प्राण ना लेहल चाहत रानी। हम धिक्कार बा हम पर, कितना स्वार्थी बानी हम। खाली देवलोक के बचावे खातिर, अपन पिता के हित के रक्षा खातिर हम एगो महान विद्वान, एगो महान तेजस्वी, एगो महान ज्ञानी गुरु से कितना घिनौना छल कैले बानी। पापी हो गइल बानी हम ईश्वर, पापी हो गइल बानी। कैसे धुली पाप, कैसे होगी पाप के प्रायश्चित। हे विधाता, हमार सहायता करी, गुरु शुक्राचार्य के कोनो क्षति ना पहुंचे। हे शिव शंकर, उनकर प्राण के रक्षा करी, उनकर प्राण के रक्षा करी, उनकर प्राण के रक्षा करी हे ईश्वर। हमने गुरुदेव के ए अवस्था में ना देख सकेनी। हर्षल उनके वृक्ष से उतारे के होखी। ना महाराज, हमनी के गुरुदेव के इच्छा के विरुद्ध कोनो कार्य न करे के चाहिए। यदि हमनी के उनकर अनुष्ठान में विघ्न डलनी तो हमनी के कबो क्षमा न करी है। आपन अनुष्ठान रोक द शुक्राचार्य। घोर अत्याचार भइल बा तोहार संगे गुरु शुक्राचार्य, अक्षम्य अत्याचार। ऐसन षड्यंत्र देवराज और उनकर पुत्री के शोभा न देला, परंतु तू अपन अनुष्ठान रोक काहे न देला। हम तो के पत्ती के धुआं पिए के खातिर कहले रानी, मिर्ची के धुआं पिए खातिर ना। हे महादेव, यदि हमार प्राण भी चल जाई तभी हम ये अनुष्ठान के ना रोकते। काहे कि रउआ के दिहल वचन हमरा खातिर हमार प्राण से भी अधिक मूल्यवान बा भोलेनाथ। हम जान ले रहनी कि तपस्विनी के वेश में देवराज इंद्र के पुत्री जयंती हमार अनुष्ठान के अपितु हमार अंत करे के चेष्टा कर रहल बिया। बाकी महादेव, हम चुपचाप ये अन्याय के देखत रहनी। राउर आदेश हमार कान में गूंजत रहल। हम राउर आदेश के अवहेलना ना कर सकनी। तू धन्य बा शुक्राचार्य। ऐसन महान निष्ठा, ऐसन अपार सहन शक्ति के प्रदर्शन करे के तू हम के प्रसन्न कैला। तू ऐसन परिस्थिति में भी अडिग रहला जे के झेल पावल केहू खातिर भी संभव नहीं खे। हम तो अब भी अपन अनुष्ठान पूरा कई चाहत बानी महादेव। रउआ से संजीवनी मंत्र प्राप्त करे खातिर हम कोनो भी यातना झेल सकेनी। अब एकर कोनो आवश्यकता नहीं खे। जयंती एगो षड्यंत्र रच के संजीवनी मंत्र पर देवराज इंद्र के अधिकार समाप्त कर देलस। संजीवनी मंत्र के प्राप्त करे के अधिकारी तू बड़ा, खाली तू। देवराज ता ए अनुष्ठान के नाम से ही भयभीत हो गए रहले। हम ई निर्णय कैले बानी कि संजीवनी मंत्र के प्राप्त करे के योग्य तू ही बाड़ा। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे महेश, हे शंकर, रउआ के कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हम तो के संजीवनी विद्या अवश्य देव, परंतु ध्यान रहे अधिकार और शक्ति के मत चढ़ जाए तब विवेक के पग डगमगाए लागेला, बुद्धि लड़खड़ाए लागेला। ऐसन बार बार भइल बा कि कोनो महान शस्त्र, कोनो महान शक्ति पावत ही मस्तिष्क में अहंकार भर जाला और अहंकार के हाथ शक्ति के दुरुपयोग होखे लागेला।
संजीवनी जीवन दान बा। जीवन पुण्य को भी मिल सकेला और पाप के भी, प्रकाश के भी मिल सकेला और अंधकार के भी। तू इस शक्ति के पावे के बाद आपन मर्यादा मत भूल जइया, विवेक से मुख मत मोड़ लिया। हे महादेव, हम सदैव राव आज्ञा के ध्यान रखब। तला हम तोके संजीवनी मंत्र प्रदान करत बानी। उठा हमारे शिष्य लोग, उठा उठा, जागा, उठा। गुरुदेव, ये का कर नहीं रहुआ? गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव के जय, गुरुदेव के जय, गुरुदेव के गुरुदेव के जय, गुरुदेव के जय। मिल गई, हमके संजीवनी मंत्र मिल गई। अब तोहनी में से केहू के मृत्यु ना आई। यदि आई तो हम वो मंत्र से तोहके पुनः जीवित कर दे। हमार प्रिय शिष्य लोग, तुहार सौभाग्य लौट आइल। हमार तपस्या सफल हो गई। अब देवता सबसे प्रतिशोध लेवे के समय आ गए। हम कई वर्ष से जेकर प्रतीक्षा करत रहनी, वो घड़ी आ गई। सावधान, सावधान देवलोक के वासी, सावधान। हे देवता लोग, हमके वो शक्ति मिल गई बा जेकर उत्तर तोहरा लगे भी नहीं खे। हम तो से अपन अपमान के प्रतिशोध ले। तू लोग हमार प्रकोप से कदापि ना बच पाइबा। गुरुदेव के 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 गुरुदेव के
गुरुदेव के जय, 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 गुरुदेव के जय। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। आई माता। आसन ग्रहण करी गुरुदेव। माते, महाराज, इता उहे कन्या बिया जे राजगुरु के अनुष्ठान भंग करे के चेष्टा कैले रहला। हाँ गुरुदेव, यूहे कन्या बाड़ी जौन राउर अनुष्ठान रोके खातिर राउर प्राण लेहल चाहत रहली। हम जानत बानी। कन्या, का तोहरा के अपन अपराध स्वीकार बा? हाँ, हमके अपन अपराध स्वीकार बा। तो फिर तो के अपराध के दंड मिली। सैनिक, पकड़ ला एकरा। हरा। ई देव कन्या हमार अनुष्ठान रोके के चेष्टा कैले रहल। ऐसे ही हमार अपराधिनी बिया। एकरा से प्रश्न पूछे और दंड देवे के अधिकार केवल हमके बा, केहू और के ना। प्रश्न पूछे के का आवश्यकता बा गुरुदेव? ये एगो राजकुमारी बिया और ये अपन भरी सभा में अपराध भी स्वीकार कर लेले बाड़ी। एकरा साथ उहे व्यवहार होखी जौन एगो शत्रु कन्या के संगे होखे के चाहिए। ना, न्याय विधान कहेला कि अपराधी के अपन बात कहे और ओकर अपन रक्षा करे के पूरा अधिकार दिहल जाए के चाहिए। कोनो अपराधी से ओकर ई अधिकार छीनल ना जा सकेला। देवराज पुत्री। देवराज पुत्री? देवराज पुत्री? हाँ, ये देवराज इंद्र के पुत्री जयंती बिया। हमें के वही समय पहचान ले रहनी जब ही तपस्विनी के वेश में आयल रहल, जहां हम अनुष्ठान करत रहनी। यदि सत्य बा तब तक एके एक पल खातिर भी जीवित छोड़ल मूर्खता होगी गुरुदेव। एक कर निर्णय हम करब। देवी जयंती, तू ही जानत रहलो कि यहाँ यह सभागार में आयल तोहार जीवन खातिर संकट बन सकेला। तू तो अपन प्रयास करके चल भी गई रहलो, फिर तू यहाँ आके अपन जीवन के संकट में काहे डल लो?
गुरुदेव, इस सत्य बाकी हम वहां से निकल गई रहनी, बाकी हम पीड़ा के उस घेरा से ना निकल पौनी जोन ई दुष्कर्म के पश्चात हमार मन और हमार आत्मा से उठत रहे। तब फिर तू दुष्कर्म कैले ही कहे रहलू। हम चिंतित रहनी कि राउर अनुष्ठान सफल हो गई तो हमार पिता के सत्ता पे संकट आ जाई। अपन पिता से अथाह प्रेम हमके दुष्कर्म करे पे विवश कर देले रहल। पिता के प्रेम एगो स्वाभाविक ही ना, एगो महान और पवित्र भावना बा। फिर तुमके ऊपर पश्चाताप काहे बा देवी? हम राउर अनुष्ठान भंग करे खातिर जौन कुछ भी कहनी उस सत्य ही पिता से प्रेम के परिणाम रहल, परंतु ओकर उपरांत जौन कुछ भइल ओकर हम कल्पना भी ना कइले रहनी। हम राउर नेत्र से, राउर नाक से और राउर मुंह से रक्त के फुहार फूटत देखनी तो हमार आत्मा हमके धिक्कारे लागल। और यही कारण तू अग्नि बुझावे के भी प्रयास कैले रहलू। हाँ गुरुदेव, हम अपन अपराध पर लज्जित रहनी। हमके स्वयं से घृणा होखत रहल और यह लज्जा हमके यहाँ खींच लाइल। सामान्य परिस्थिति में हमके देवराज इंद्र के पुत्री से कौनो सहानुभूति ना होखेत, परंतु तू अपन अपराध स्वीकार करके सिद्ध कर दिलो कि तुहार हाथ अपराधी रहल, परंतु तुहार मन ना। तू सत्य बोल के हमार हृदय जीत ले बाड़ू। काहे कि यदि सत्य के परिणाम जान के भी केहू सत्य बोले तो वो अवश्य आदर के पात्र हो खेला। और यही से हम तोहके यह अपराध खातिर क्षमा करत बानी। अपराध क्षमा कैल जा सकेला गुरुदेव, बाकी पाप ना। तू का कहल चाहत बाड़ू? राउर प्रदान कैल क्षमा हमारा अपराध के बोझ अवश्य हल्का कर सकेला, परंतु हम खाली अपराध ना पाप भी कैले बानी और ये पाप के बोझ हमार मन से तब तक ना हट सकेला जब तक कि हम एकर प्रायश्चित ना कर ली। हम तुहार भावना के आदर करत बानी देवी। यदि तू समझत बाड़ू कि प्रायश्चित तोहरा खातिर आवश्यक बा और तोहके उसे शांति मिल सकेला त ठीक बा, ये अधिकार भी हम तुहके देत बानी। तू अपन प्रायश्चित स्वयं निर्धारित करा। हम निर्धारित कर ले बानी गुरुदेव। का? हम रउआ के शारीरिक कष्ट देले रहनी, राउर प्राण लेवे चाहत रहनी। ये पाप के प्रायश्चित खाली सेवा और समर्पण से हो सकेला, बाकी तबे संभव बा जब रउआ हमके कर अवसर देही। हम अवसर देही? कैसे? हमार प्रस्ताव, हमार विनती मान के। देवी, हम तुहार संकेत समझे में असमर्थ बानी। कृपया स्पष्ट कहा। हम आजीवन राउर सेवा और रउआ समक्ष आत्मसमर्पण करे खातिर राउर धर्म पत्नी बनल चाहतानी। का? रउआ जानत बानी रउआ का कह रहल बानी? भली भांति जानत बानी गुरुदेव, और ई जानल चाहत बानी कि रउआ के हमार प्रस्ताव स्वीकार बा या ना। परंतु देवी, हमार प्रश्न के उत्तर परंतु ना, खाली हाँ या ना हो सकेला। यही में से हम एगो उत्तर सुनल चाहतानी। राउर मौन भी हमार प्रश्न के उत्तर नहीं है गुरुदेव। देवी, यद्यपि रउआ जौन भी कह रहल बानी मात्र वो भावुकता बा और कुछ ना, फिर भी हमें कर आदर करत बानी। परंतु भावुकता ओस के वह बूंद के समान होखेला जेकरा सत्य के सूर्य के एगो किरण मिटावे खातिर पर्याप्त होखेला। हम ओस के बूंद नहीं गुरुदेव, पत्थर के उ कण बानी जोन दिखे में बहुत छोट और तुच्छ होखेला, बाकी ओके केहू और अधिक ना मोड़ सकेला। हम जौन कुछ भी कहानी वो भावुकता में ना, हमार सोचल समझल निश्चय बा। हे देवी, रउआ देवराज इंद्र के पुत्री बानी और हम दानव लोक के राजगुरु।
देवता और दानव एक ही नदी के दो किनारा के समान होखेले, जिनकर मिलाप संभव नहीं खे। हम देवता और दानव के मिलाप के ना, एगो पुरुष और नारी के मिलाप के बात कर रहल बानी। राउर और अपन मिलाप के बात कर रहल बानी। बोली गुरुदेव, राउर का निर्णय बा? ओ तपस्वी शुक्राचार्य, स्वर्ग के अप्सरा भी जेकर पांव ना डिगा सकली, वो एगो कन्या के सामने तर्कहीन होके रह गई। हमके राउर प्रस्ताव स्वीकार बा देवी। जाएं, जाके हमार माता से आशीर्वाद ली। हे पुत्र, संजीवनी मंत्र तो तू अपन शिष्य सबके खातिर प्राप्त कैले बाड़, परंतु तोहार संजीवनी तो इहे कन्या बिया जे तोके सुख दी, शांति दी, परिवार दी। गुरुदेव के, गुरुदेव के, गुरुदेव के, गुरुपत्नी के, गुरुदेव के, गुरुपत्नी के, गुरुदेव के, गुरुपत्नी के, गुरुदेव के, गुरुदेव के। हमार रक्त हमके धोखा देहलस। हमार रक्त हमार घर के दिया हमार घर के फूक देहलस। धिक्कार बा अइसन संतान के जे के अपन पिता के आदर और सम्मान के भी ध्यान नहीं खे। देवराजेंद्र के पुत्री और दानव गुरु के पत्नी, हमके तो सोच के भी लज्जा आवेला। जयंती हमार सर नीचा कर देहलस। काहे देवराज, काहे लज्जा आ रहल बा रउआ के? दानव राज की पुत्री राउर पत्नी बन सकेले, परंतु राउर पुत्री दानव के पत्नी ना बन सकेले। हम भी दानवराज पुलोमा के पुत्री रहनी, बाकी अब राउर पत्नी बानी। वो और बात बा। वो और बात काहे बा? ऐसे कि जयंती राउर पुत्री बिया और हम केहू और के पुत्री रहनी। दानवराज के पुत्री ए परिवार में आ सकेले, परंतु आपन पुत्री दानव गुरु के परिवार में ना भेजल जा सकेले। सची, ये पुत्री के परिवार में आवे जाए के प्रश्न नहीं खे। ये प्रश्न बा हमार सम्मान के। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमार शत्रु संगे बढ़े, और जो शत्रु के साथी होखेला वो भी शत्रु होखेला। ये जनला के बाद भी हमार पुत्री शत्रु के गला में वरमाला डाले, इससे बड़ लज्जाजनक बात और का हो सकेला। केहू के गला में वरमाला डालल एगो कन्या के जन्म सिद्ध अधिकार होखेला, और ये अधिकार रउआ जयंती से ना छीन सकेनी। वरमाला डाले के अधिकार बा जयंती के, परंतु हमार अपमान करे के अधिकार तो नहीं खे। ओ राउर अपमान नहीं कैले देवराज। ओके अपना कहला पे पश्चाताप रहला। कौनो भी व्यक्ति पश्चाताप की बोझ लेके जीवन भर जी ना सकेला। ओके विश्वास रहल कि खाली यही ढंग से वो अपन मन के बोझ हल्का कर सकेले। यही में ओकर सुख बा, तो फिर हमनी के ओके कैसे रोक सकेनी? हमार बात मानी देवराज, परिस्थिति से लड़ल संभव ना होखे तो उसे समझौता कर लेबे के चाहिए। ई नियति के खेल रहल। नियति से न रउआ लड़ सकेनी और न हम। वो अनुचित कार्य कैले रहल, प्रायश्चित करही के रहल। हमनी के कैसे रोक सकेनी? देखनी महादेवी, देखनी अहंकार के दुष्परिणाम। मस्तिष्क में जब अहंकार भर जाला त सिर तन के आसमान के छुए लागेला, और फिर जब परिस्थिति अहंकार के चूर चूर कर देला तो वह सिर फिर से पृथ्वी पर आ गिरेला। देवराज इंद्र के झुकल सिर उनकर चकनाचूर अहंकार के साक्षी बा देवी। देवराज से भूल भइल बा, और ऊ ए भूल के फल भी भोग रहल बाड़े। परंतु हे कमल नयन,
प्रश्न तो ई बा कि का जयंती जौन कर रहल बिया वो अनुचित नहीं खे? महादेवी, राउर प्रश्न के उत्तर खाली एगो प्रश्न से ही दिहल जा सकेला। और उ प्रश्न ई बा कि जयंती दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संगे पहले जौन कुछ भी कैलस का उ उचित रहल? ना महादेवी ना। हर क्रिया के कौनो न कौनो प्रतिक्रिया अवश्य होखेला। तब फिर अनुचित क्रिया के प्रतिक्रिया उचित कैसे हो सकेला देवी? हाँ, परंतु ये के रोकल भी त ना जा सकेला। ई सब अप्रिय घटना के आरंभ देवराज इंद्र के भूल से भइल रहल देवी। जौन प्रकार अग्नि से खाली धुआं ही उत्पन्न होखेला, जल ना, वही प्रकार भूल से खाली पश्चाताप के जन्म होखेला देवी, संतोष के ना। तई घटनाक्रम कहाँ जाके रुकी देवेश्वर? जयंती के ई निर्णय ये घटनाक्रम के आरंभ बा देवी, अंत ना। ये आरंभ और अंत के मध्य अग्नि और रक्त के नदी बह रहल बा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संजीवनी मंत्र के मिल जाइल देवलोक खातिर एगो अशुभ समाचार बा। बधाई होके गुरुदेव, बधाई होके। बधाई हो के गुरु पत्नी। समस्त दानव लोक रउआ खातिर उपहार लेके आयल बा गुरुदेव। हमके खाली एगो उपहार चाहिए। हमार चरण में देवता सबके झुकल सिर दे सकेला। हमके यह एगो उपहार द। गुरुदेव, हमनी के तो पहले भी कबो देवता सबसे युद्ध करे में आपन प्राण की चिंता ना कहनी, और अब तो रउआ लगे संजीवनी मंत्र भी बा। अब हमने के कौन बात के भय हो सकेला गुरुदेव? गुरुदेव, रउआ आज्ञा दी तो हम आज ही देवलोक पर सेना लेके टूट पड़ी, वो के तहस नहस करके रख दी। रउआ और से आज्ञा के देर बा, हमने के आक्रमण खातिर प्रस्तुत बानी। हम तो के आज्ञा देत बानी, जा देवलोक पर आक्रमण करा, अपन पराजय के प्रतिशोध ला। हमके और हमार पत्नी के विजय श्री के उपहार भेंट करा। ये हो कि गुरुदेव। हर्षल, सेना के आक्रमण खातिर आज्ञा दा। जौन आज्ञा महाराज। देवराज, चित्ररथ, मलय केतु, बोलत काहे नहीं खा? देवराज, दानवराज कालकेतु देवलोक पर आक्रमण करे के घोषणा कर देले बाड़न। ओकर सेना आंधी के गति से बढ़ल चलल आ रहल बा। देवलोक में युद्ध के घोषणा कर दा। सेना के तुरंत बाहर निकले और दानव सेना के सामना करे के आदेश दा। जा। जौन आज्ञा देवराज। हम रउआ से विदा लेवे आइल बानी देवी। दोनों ओर से युद्ध के घोषणा हो चुकल बा। युद्ध कोनो भी क्षण आरंभ हो सकेला। देवी, रउआ युद्ध के बात सुन के चुप काहे हो गई नी?
कई संभव नहीं खे कि युद्ध ना होखे स्वामी। युद्ध ना होखे ई रउआ ऐसे कह रहल बानी काहे कि ई युद्ध राउर पिता श्री देवराज इंद्र के विरुद्ध घोषित हो रहल बा। रउआ जब हमरा सम्मुख विवाह के प्रस्ताव रखले रहनी तो वही समय हम रउआ के सावधान कर देले रहनी कि हमरा संगे रह के राउर जीवन में कई क्षण ऐसा ना सकेला जब एक ओरी रउआ के पतिव्रत धर्म खींची और दूसरा ओरी पिता के मोह। ना स्वामी ना, पत्नी धर्म में हमार निष्ठा के अपमान मत करी। हम युद्ध के चर्चा ये उद्देश्य से ना कैले रहनी। तब फिर कौन उद्देश्य से कहले रहनी देवी? हम खाली ऐसे कहले रहनी कि युद्ध के परिणाम अच्छा ना होखेला। युद्ध के परिणाम एक पक्ष के विजय और दूसर पक्ष के पराजय होखेला। रउआ जानत मानी देवी कि यह युद्ध में केकर विजय और केकर पराजय होगी। स्वामी, का युद्ध से खाली विजय और पराजय होखेला? और का होखेला युद्ध में? का युद्ध सभ्यता के हानि ना होखेला, नैतिकता के पतन ना होखेला? का युद्ध मन में पलत सुंदर भावना के हनन ना होखेला? होखत होई, परंतु हमरा खातिर ना। हमरा खातिर ई युद्ध देवता के हाथ अपन अपमान के प्रतिशोध के सुनहरा अवसर बा। हमरा खातिर ई युद्ध अपन दानव शिष्यन के दिहल गईल वचन के निभावे के अवसर बा। हम अपन शिष्यन के वचन देले रहनी कि हम दानव संस्कृति के रक्षा करब और ओके विजयी बनाइब। का एकर खातिर युद्ध प्रथम और अंतिम मार्ग बा? हाँ देवी, हम तो मार्ग पर अपन पग धर भी चुकल बानी। तो फिर रउआ छाया के बाती हमके हर पल अपना संगे पाइब। हमरा खातिर हमार पति सर्वश्रेष्ठ बा। हमरा और धर्म पत्नी बानी स्वामी। जीवन में यदि कोनो और नाता, कोनो और संबंध महत्व भी रखेला तो ई नाता के बाद रखेला। रउआ जाई, जब तक रउआ लौट के ना आइब हमरा और विजय के प्रार्थना करत रहब। क्रोध द्वेष प्रतिशोध हैं अनुचित सारे काम। चाहे जैसा युद्ध हो सुखद नहीं परिणाम। प्रेम बनाए काज सब द्वेष बिगाड़े काम। मन में प्रेम बसाइए भला करेंगे राम।